नमस्कार। वीवीआईपी न्यूज के इस एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाजियाबाद के सांसद और मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल वीके सिंह के राजनीतिक भविष्य की। हम चर्चा करेंगे वीके सिंह के सामने दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे भाजपा के नेताओं की, और हम पड़ताल करेंगे वीके सिंह के प्रति अन्य जनप्रतिनिधियों की तथाकथित नाराजगी की है, और हम विश्लेषण करेंगे इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य का, और हम मंथन करेंगे भारतीय सेना के चीफ रहे जनरल वीके सिंह की पॉलिटिकल वर्किंग का। मित्रों, 1970 से 2012 तक भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करने वाले वीके सिंह भारतीय सेना के 24वें चीफ रहे। सेवानिवृत्ति के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2014 में भाजपा ने उन्हें दिल्ली से सटे गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी और फिल्म एक्टर राज बब्बर का कोई जादू वीके सिंह के सामने नहीं चल पाया था, और वीके सिंह 5,67,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीतकर गाजियाबाद के सांसद बन गए। बात 2014 की आई है तो आपको बता दूं कि 2009 से 2014 तक भारतीय राजनीति की एक बड़ी हस्ती राजनाथ सिंह गाजियाबाद के सांसद थे। जनरल वीके सिंह को लेकर कंफर्टेबल ना रहने वाले भाजपा के कई लोग गाजियाबाद में वीके सिंह की एंट्री के लिए राजनाथ सिंह को जिम्मेदार मानते हैं। वो लोग राजनाथ सिंह को जिम्मेदार क्यों मानते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने से पहले आइए जान लेते हैं कि हमें इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनरल वीके सिंह के बीच तालमेल न होने की खबरें यूं तो बहुत दिनों से राजनीतिक गलियारे में उड़ रही हैं, मगर 5 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में वीके सिंह की अध्यक्षता में हुई एक सरकारी बैठक में किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि के ना पहुंचने पर इन खबरों को मानो पंख लग गए। मीडिया ने सुर्खियां बनाकर इन खबर को छापा। यह बैठक थी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की। गाजियाबाद के विधायक व पूर्व मंत्री अतुल गर्ग, मेयर आशा शर्मा, साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी और एमएलसी दिनेश गोयल इस बैठक में नहीं पहुंचे। हाल ही में यूपी के मंत्री बने एमएलसी नरेंद्र कश्यप भी बैठक में नहीं पहुंचे। हां, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को बैठक में जरूर भेजा। हर प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले गाजियाबाद निवासी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी बैठक से दूरी बनाई। मोदी नगर के एमएलए डॉक्टर मंजू सिवाच के अलावा सभी जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जनप्रतिनिधि उस दिन गाजियाबाद में ही थे और अन्य कार्यक्रमों में वे शामिल भी हुए थे। साहिबाबाद में वहां के विधायक सुनील शर्मा की तरफ से आयोजित भंडारे में तो ज्यादातर जनप्रतिनिधि एक साथ दिखाई दिए। जी हां, सभी लोग एक साथ एक मंच पर। खास बात यह भी है कि इस बैठक से लगभग एक हफ्ते पूर्व 31 अक्टूबर को राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने कविनगर स्थित अपने आवास पर शानदार तरीके से अपना जन्मदिन मनाया था, और उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचने वाले हजारों लोगों में कई वो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो वीके सिंह की अध्यक्षता में हुई सरकारी बैठक में नहीं आए थे। मित्रों, अनिल अग्रवाल का जन्मदिन जिस धूमधाम से मना वैसा किसी राजनीतिज्ञ का आज तक गाजियाबाद में नहीं मना। शहर के कोने कोने में हजारों होर्डिंग्स लगाए गए जिन पर अनिल अग्रवाल की बड़ी सी फोटो के साथ उनके समर्थकों ने जन्मदिन की बधाई दी। सैकड़ों होर्डिंग्स आज भी, जी हां, इतने दिनों बाद आज भी गाजियाबाद में लगे, आप देख सकते हैं। इस भव्य जन्मदिन उत्सव ने साफ साफ संदेश दे दिया था कि अनिल अग्रवाल खुलकर वीके सिंह के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अनिल अग्रवाल इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से। जहां तक 4 नवंबर के दिशा कमेटी का जनप्रतिनिधियों के जाने न जाने का प्रश्न है, ये एक संयोग हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जनरली सभी से बात करके मीटिंग तय की जाती है। यहाँ किसी से और से बात नहीं की गई, केवल जिलाधिकारी द्वारा सूचना दे दी गई। तो मुझे लगता है सभी के अपने अपने कार्यक्रम रहे होंगे और इसलिए कोई नहीं जा पाया।
और जहाँ तक माननीय विधायकों का और माननीय लोकसभा सांसद माननीय मंत्री जी के बीच का प्रश्न है, तो जहाँ अधिक बर्तन होते हैं खटपट होती रहती है, लेकिन सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे, कमल के फूल के नीचे इकट्ठे हैं और पूरी एक तरह से एक बंद मुट्ठी की तरह जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ हम सब लोग इकट्ठे नजर आएंगे। दोस्तों, अनिल अग्रवाल की बातों का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत शायद नहीं है। हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि इससे पूर्व 11 जून को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता ने भी वीके सिंह के खिलाफ ताल ठोकते हुए अग्रसेन भवन में हजारों लोगों की भीड़ में अपना जन्मदिन मनाया था। विकास गुप्ता नोएडा रहते हैं, मगर उनका जन्मदिन गाजियाबाद में मना। कारण था कि उन्हें वीके सिंह के सामने दावेदार के रूप में खुद को प्रस्तुत करना था। कैप्टन विकास गुप्ता आज भी गाजियाबाद में सक्रिय रहते हैं, मगर अनिल अग्रवाल की सक्रियता उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है। दोस्तों, प्रसंगवश आपको याद दिला दूं कि ये वही कैप्टन विकास गुप्ता हैं जिन्होंने 2017 में नोएडा में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव का पर्चा दाखिल किया था और राजनाथ सिंह के बेटे, या यूं कहें अप्रत्यक्ष रूप से राजनाथ सिंह के विरोध के कारण भाजपा हाईकमान की गुड बुक में आने की बात से कुछ लोग चौंक सकते हैं। मगर मित्रों, ये राजनीति है। यहां वो सब हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। बस अपना एक शेर सुनाते हुए आगे बढ़ता हूं कि सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। बात राजनाथ सिंह की चली है तो आपको बताता हूं कि वीके सिंह को स्वीकार न कर पाने वाले भाजपाई राजनाथ सिंह को क्यों इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल 2009 में राजनाथ सिंह जब गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे। गाजियाबाद का सांसद रहते हुए ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरे के तौर पर पेश करने के अहम फैसले का क्रियान्वयन किया था। बेशक उस फैसले में अहम रोल आरएसएस का था, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ के माध्यम से ही वो काम हुआ था। आरएसएस और राजनाथ सिंह की प्लानिंग 100% सफल रही और भारत को नरेंद्र मोदी जैसा अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री मिल गया। 2014 के उस ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में मोदी नाम का जादू पूरे देश में चला और कई ऐसे नेता भी मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए जिनके लिए जीत सिर्फ एक सपना थी। भाजपा के प्रति उस राष्ट्रव्यापी अनुकूल वातावरण में भी जाने क्यों राजनाथ सिंह गाजियाबाद को लेकर आशंकित हो गए थे। ना जाने क्यों उन्हें लगा वो दोबारा गाजियाबाद से सांसद शायद ना बन पाए। उनके समर्थकों के कहने के बावजूद वो गाजियाबाद से लखनऊ चले गए और गाजियाबाद की सीट वीके सिंह के लिए सहज उपलब्ध हो गई। इसलिए वीके सिंह से नाराज लोग आज भी राजनाथ सिंह को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अब चलिए हम लौटते हैं फिर से वीके सिंह की तरफ। वीके सिंह जहां मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीके सिंह के अच्छे रिश्तों को भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वीके सिंह के बीच बढ़ती दरार का एक कारण माना जाता है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया कि चुनाव से पहले वीके सिंह ने पूरा सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन कराए। योगी के कहने पर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ गई, मगर इसके बावजूद बाद में वीके सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाई गई कि स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनका सहयोग नहीं किया। कई जनप्रतिनिधियों के प्रति मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जाहिर की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वीके सिंह के बीच बढ़ती दरार का दूसरा बड़ा कारण उनके प्रति वीके सिंह का रूखा व्यवहार भी माना जाता है। हालांकि ऐसा कहना जनप्रतिनिधियों का है। वीके सिंह के समर्थक तो कहते हैं कि लगातार सेना में रहने के कारण वीके सिंह कुछ रिजर्व नेचर के हैं, इसलिए वो आसानी से दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते। कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वो कभी वीके सिंह के निवास पर मिलने के लिए गए तो वीके सिंह ने 1-2 मिनट खड़े खड़े ही बात करके उन्हें विदा कर दिया, उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा। हाँ, जिन प्रतिनिधियों से वीके सिंह ने बैठकर बात की
उनका कहना है कि उन्हें चाय के लिए भी नहीं पूछा गया। मित्रों, कुल मिलाकर ये शिकायतें व्यक्तिगत ज्यादा दिखाई देती हैं। ये ऐसे कारण हैं जिन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें दूर करने की कोई इच्छा ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों में ही दिखाई दे रही है और ना ही जनरल वीके सिंह में। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों से चल रही है कि तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बावजूद क्या 2024 में वीके सिंह गाजियाबाद लोकसभा का टिकट पा सकते हैं? क्या एक साथ इतने जनप्रतिनिधियों की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती? इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो जनप्रतिनिधि नाराज नजर आ रहे हैं, मौका लगे तो कभी उनके साथ ही बैठकर ऑफ द रिकॉर्ड बात करके देखिए। जरा सा खुलते ही वो खुद इस बात को कहते नजर आ जाएंगे कि अगर वीके सिंह चाहेंगे तो गाजियाबाद से उन्हें ही टिकट भी मिल जाएगा और यहां से वो तीसरी बार फिर से बड़े अंतर से जीत हासिल कर लोकसभा में पहुंच भी जाएंगे। ऐसा क्यों संभव है? ऐसा संभव बहुत दिलचस्प कारणों से है और वो कारण बड़े तथ्यपूर्ण भी है। भारतीय सेना में जवानों की और अन्य कर्मियों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इसके अलावा 50 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी 75 लाख लोग किसी ना किसी रूप में सेना के साथ जुड़े हुए हैं। एक परिवार में औसतन 4 व्यक्ति भी माने जाएं तो यह संख्या लगभग 3 करोड़ है। कहा जा रहा है कि भारतीय फौज के पूर्व जनरल को लोकसभा चुनाव लड़ाकर भाजपा हाईकमान, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लगभग 3 करोड़ लोगों के वोटों को प्रभावित करते हैं। एक फौजी का दूसरे के साथ भावात्मक रिश्ता होना स्वाभाविक है, वो भी एक ऐसे फौजी के साथ जो भारतीय सेना का प्रमुख रहा हो। यह भावात्मक रिश्ता और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से माना जाता है कि वीके सिंह का टिकट काटा जाना आसान नहीं है। दोस्तों, अब सवाल यह भी उठता है कि इस स्थिति में पूर्व जनरल तो कोई और भी हो सकता है, फिर सिर्फ वीके सिंह ही क्यों? इसका जवाब भी राजनीति के जानकार देते हैं। उनका कहना है कि जितनी रुचि वीके सिंह ने राजनीति को लेकर दिखाई है, आमतौर पर और दूसरे बड़े सैन्य अधिकारी नहीं दिखा पाते। आपको बहुत कम शब्दों में बताता चलूं कि ये वही जनरल वीके सिंह है। जब वो भारतीय सेना के अध्यक्ष थे तो मीडिया में एक बार यह खबर आ गई थी कि फौज की कुछ टुकड़ियां सत्ता परिवर्तन करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण उस समय नहीं मिला था। मुझे याद है कि एक बार व्यक्तिगत रूप से वीके सिंह के साथ हुई बातचीत में मैंने भी यह सवाल उनके सामने रखा था। तब वो मुस्कुराकर बस ये कहते हुए खामोश हो गए थे कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भले ही ऐसा कुछ ना रहा हो, लेकिन जिस सत्ता परिवर्तन की बात उस समय चली थी, केंद्र में वो सत्ता कांग्रेस की थी। अफवाही सही, लेकिन ये वीके सिंह के बहुत काम आ रही है और मेरा मानना है कि भविष्य में भी उनके काम आती रहेगी। जाते जाते जनरल वीके सिंह और जनप्रतिनिधियों की कुछ पॉजिटिव बात भी आपके सामने रखता चलूं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति में कमियां जितनी ढूंढती चले जाएंगे वो मिलती चली जाएंगी, लेकिन हमें खूबियों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल हो, गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग हो, साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा हो, या लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर, या फिर मेयर आशा शर्मा ही क्यों ना हो, ये सभी लोग स्थानीय हैं। इनमें आप कितनी भी कमियां ढूंढिए, लेकिन एक खूबी सब में समान रूप से मिलेगी और वो है कि ये सभी गाजियाबाद के मतदाताओं की पहुंच में है। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, और दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। इसी बात को जनप्रतिनिधियों के समर्थक लोग मुद्दा बनाकर वीके सिंह का विरोध करते हैं। लेकिन विरोध करते समय यह भी सोचा जाना चाहिए कि वीके सिंह भारत सरकार में मंत्री भी हैं। विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की छवि को बेहतर बनाया। आज भी नितिन गडकरी के नेतृत्व में उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक बात और, हम स्थानीय सांसद होने का मुद्दा तो उठाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि वीके सिंह से पहले हमारे सांसद रहे राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद के मूल निवासी नहीं थे। कांग्रेस नेता केन सिंह समेत कई बाहरी लोग पहले भी गाजियाबाद के सांसद रहे हैं। और एक बात और, जो व्यक्ति भारतीय फौज का चीफ रहा हो वो किसी भी जनपद के लिए बाहर का कैसे हो सकता है?
वीके सिंह के व्यवहार में आप कमी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि वो जहां भी जाते हैं एक स्पेशल सेलिब्रिटी की तरह लोग उन्हें देखते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा सांसद एक हाई फाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी जैसा है। एक बात और, अगर वीके सिंह के व्यवहार में कुछ कमी आपको लगती है तो क्या एक ही पार्टी का नेता होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप इकट्ठा होकर उनका बहिष्कार करने के बजाय इकट्ठा होकर उन्हें समझाने की कोशिश करें? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी कोशिश ईमानदारी से करेंगे तो उसका कोई असर वीके सिंह पर नहीं होगा। इस समय मुझे याद आ रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिन्होंने कहा है कि कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें, जैसे भी हो दिलों का मौसम बदल कर देखें, और ये आई ना भला क्या बदलेगा अपनी फितरत, आओ कि हम ही अपनी सूरत बदल के देखें। बदलाव सभी लोग कर लें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विवाद के कारण भले ही किसी जनप्रतिनिधि का कोई नुकसान ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का मतदाता तो प्रभावित होता ही है। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रोचक विषय के साथ, तो भूलिएगा नहीं और अगले हफ्ते भी जरूर देखिएगा वीवीआईपी न्यूज। और हाँ मित्रों, एक अनुरोध और आपसे करना चाहता हूं, हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा भूलिएगा नहीं, जरूर अपने कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।